अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ हाजिर हैं। और आज के व्लॉग में आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे आपको बज़ाहिर पौधे लग रहे होंगे, मगर ये पौधे नहीं हैं, ये दरख्त है। जी हाँ, ये दरख्त एक ख़ास तरीके से इस तरह इनको रखा जाता है और इसको बोनसाई आर्ट कहा जाता है, जो जापान से आया है। इस आर्ट को 1960 में कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में लेके आए और अब एक पूरी सोसाइटी है इसकी, पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी, जिसके लोग मेंबर हैं और वो लोग ये शौक़ पूरा कर रहे हैं। अब इन दरख्तों के बारे में आप सोच रहे होंगे कि दरख्त इतने कैसे हो जाते हैं, इतने छोटे कैसे बन जाते हैं, एक पॉट्स में इनको कैसे रखा जाता है। सवाल ज़ाहिर है बनता है, ये क्यों और कैसे रखा जाता है। तो ये तरीक़ेकार होता है और इसको बोनसाई भी इसीलिए कहते हैं। तो बोनसाई आर्ट माहौल दोस्त आर्ट भी है और इसके ज़रिए हम बड़ा इसको दिलकश बना सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जगह नहीं होती, जिनका शौक़ होता है बागबानी करने का। तो वो लोग सोचते हैं कि यार शहर में रहते हैं तो फ्लैट्स का जंगल है कराची, तो लोग घरों में दरख्त नहीं लगा पाते, पौधे रख लेते हैं लेकिन वो मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके कार को फॉलो करते हुए हम अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, बागबानी का, हम शजरकारी का शौक़ पूरा कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा आपको कि यहाँ जो दरख्त है ना, उनकी उम्र आप सोच भी नहीं सकेंगे कि कितनी है। यहाँ कुछ हमने दरख्त देखे, उनकी उम्र 60 साल है, उनकी 45 साल भी है, उनकी 40 साल भी है, उनकी 15 साल भी है, उनकी 10 साल भी है। तो ये भी जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं दरख्त, ये भी 6-6, 7-7 साल के हैं। अगर हम एक कंपैरिजन करें एक बड़े दरख्त का जो एक कुदरती माहौल में परवरिश पाता है, वो 6 साल में नीम का एक दरख्त बड़ा दरख्त बन जाता है आप, और 10, 12, 15 साल में तो वो बहुत ही घना हो जाता है। तो इनको तराश खराश करके, काट छांट करके, इनकी वायरिंग करके इनको इस अंदाज में रखा जाता है कि ये ज़्यादा गुंजाइश, ज़्यादा फैल नहीं सकते। तो जो लोग ये शौक़ पूरा कर रहे हैं उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी वजह जानते हैं कि इसकी सर्वाइवल कितनी है। अगर हम बनाना चाहें बोनसाई, इसको कैसे बनाएंगे। और एक चीज़ मैं दिखा भी देता हूँ, जो 60 साल का दरख्त है यहाँ पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये है, इसकी उम्र, इसका तना देखें कितना चौड़ा है, और इसकी उम्र इस वक्त 60 साल है। ये बाकायदा इसके चेक भी किया जा सकता है इसको लेबॉर्ट्री से, क्योंकि ज़ाहिर है ये पता चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये एक बाहर की नस्ल का दरख्त है। ये इसकी उम्र देखें 35 साल है, 35 साल है, 25 साल है इसकी इसकी 28 साल है। मैं अपनी उम्र का दरख्त ढूंढ रहा हूँ, वो भी शायद यहाँ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ जाएगा। लेकिन भाई ये 60 साल, ये 25 साल, इस तरह की उम्र के यहाँ दरख्त हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये पूरी एग्जीबिशन लगी हुई है जमजमा पार्क में, पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी ने ये लगाई, और लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। इस तरह हम वायरिंग की बात कर रहे थे, इस तरह इनकी वायरिंग की जाती है। ये ज़ाहिर तवज्जो तो इनको दरकार होती है, मगर आप सीख लेंगे एक बार तो फिर आप करते रहेंगे इस आर्ट को, तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी मसरूफियात भी हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त है तो आप इस आर्ट की तरफ आ सकते हैं, आप यहाँ आके सीख सकते हैं, आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे वायरिंग होती है, कैसे इसको पॉट्स में कौन सा खाद यूज़ होता है, कितना पानी चाहिए होता है। तो इस तरह इसकी वायरिंग की जाती है, काट छांट की जाती है। अब मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ ज़िया मुजाहिद होंगे जो इस आर्ट को कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे, अगर कोई करना चाहे, कैसे करता है। ज़िया, अच्छा ज़िया, सबसे पहले बताओ ये आर्ट कहाँ से आया और क्या चीज़ है ये इतने बड़े दरख्त को हम तो देखते हैं 40-40 साल के जो दरख्त होते हैं इतने बड़े घने होते हैं, ये कैसे इसको इतने पॉट्स में छोटी शक्ल दे दी जाती है? देखें, इसका अगर हम रूट्स की बात करें ना इस आर्ट की, तो ये गंधारा सिविलाइजेशन तक इसकी जो है हमें हिस्ट्री मिलती है। और ये बुद्धिज़्म का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। बुद्धिज़्म जब हमारे यहाँ इस रीजन से चाइना ट्रांसफ़र हुआ, एंड देन चाइना में इस आर्ट को जो है बड़ी प्रमोशन मिली। देन चाइना से बुद्धिज़्म जापान की तरफ और ताइवान की तरफ और सिंगापुर की तरफ जब ट्रांसफ़र हुआ तो ये आर्ट वहाँ चला गया। जापानियों ने फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और जापानी जो थे उन्होंने बड़े सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके बनाए, इसकी सर्टेन स्पीशीज़ के बारे में डिफ़ाइन की, आर्ट्स, फिर इसकी जो
डिज़ाइन थे वो उन्होंने नेचर से कैप्चर किया। पाकिस्तान कैसे आया ये आर्ट? पाकिस्तान कैसे आया? 1960s के दौर में डॉक्टर शौकत अली सैयद वाज द फाउंडर ऑफ बॉन्साई इन पाकिस्तान, जो पहली बार पाकिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और प्रैक्टिस किया इस आर्ट को। और फिर उनके जो शागिर्द थे वो फिर आगे लेकर चले इस आर्ट को। पेशेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, वक्त जो है वो दरकार होता है। एक बॉन्साई बनने में बहुत टाइम लग जाता है, मिनिमम 5 से 7 साल का अरसा होता है। तो इतना जो है ना कोई बर्दाश्त नहीं करता, लोग छोड़ देते हैं इस दौरान, पौधा मर जाता है तो डिस आर्ट होके जो है ना ख़त्म कर देते हैं इस आर्ट को। अच्छा ये बताओ कि ये कैसे किया कैसे जाए, अगर कोई करना चाहे, खाद कैसी चाहिए इसको, कौन सी स्पीशी होनी चाहिए जो सरवाइव कर सके यहाँ के एनवायरनमेंट में, स्पेशली कराची के? कुछ भी नहीं करना शायद, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ एक नर्सरी से एक मेच्योर पौधा जो है ना वो कलेक्ट करना है। मेच्योर पौधे से मुराद ये कि एक ऐसा पौधा हो जिसके अंदर कुछ पुराने खदोखाल जो है ना वो आपको नजर आए। मिसाल के तौर पे उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हों। यंग पौधा होगा, सिंगल एक स्टेम होगी, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इट्स मीन कि वो थोड़ा सा एज उसकी है। दूसरा उसका तने का टेक्सचर देखें, थोड़ा खुरदरा, थोड़ा नोचा हुआ, थोड़ा टूटा हुआ, कुछ इस किस्म का तना हो, उससे भी उसकी उम्र का अंदाज़ा हो जाता है। एरियल रूट्स वाला अगर वो है पौधा तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा एरियल रूट्स हों तो वो आगे चल के हमें मदद करती हैं। कौन से पौधे होने, दरख्त कौन सा होना चाहिए? हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कामयाब पौधा है ना वो फाइकस है। फाइकस की कमोबेश हमारे पास 25 से 30 अक़साम जो है वो पाकिस्तान में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और बहुत ईजीली जो है वो ग्रो कर जाती हैं। तो आप फाइकस की मुख्तलिफ अक़साम के साथ जो है ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बोगनविला के साथ कर सकते हैं, जेड प्लांट जो है उसके साथ कर सकते हैं, क्लोरोडेंड्रम जिसको आम ज़बान में डमडम कहा जाता है, आप उसका बॉन्साई बना सकते हैं। तो बहुत सारी अक़साम है, बहुत सारे पौधे हैं, कोई भी ऐसा पौधा। सर्वाइवल रेट कितना है इसका, रेशो कितना है इसका? कोई मेरे जैसा है जो बिल्कुल इस बारे में इसको इनिशियल मालूमात है, वो बनाता है, कितने हैं उसके चांस है कि वो सरवाइव कर जाएगा? वाटरिंग वगैरह कितनी होती है? इट डिपेंड्स कि आप का गार्डनिंग जो है वो हैंड क्या है, ग्रीन हैंड आप हैं या नहीं। अगर आप पौधे ज़्यादा मारते हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि फ़िलहाल बॉन्साई की तरफ ना आए, अपनी गार्डनिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करें। क्या पानी क्या चाहिए होता है, मौसम, धूप, हवा, ये सब? मुकम्मल सनलाइट चाहिए इसको, मुकम्मल हवा चाहिए और इसके अलावा एक ओपन एनवायरनमेंट इसको लाजमी चाहिए। ये कोई इंडोर पौधा नहीं है, ये प्लास्टिक का पौधा नहीं है, ये लिविंग एंटिटी है। जिस तरह नेचर में एक दरख्त एक मुकम्मल आबो हवा उसको चाहिए होती है। अच्छा, ज़िया ने कुछ पौधे बनाए हैं दरख्त बॉन्साई के, या इनका नाम भी लिखा हुआ है ज़िया, तो ये इनसे जानते हैं, ये बहुत अच्छी तरह। सबसे ज़्यादा कौन से दरख्त को टाइम दिया है तुमने? सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये पौधा सबसे ज़्यादा पुराना है, जेड का बॉन्साई है और ये मेरे पास सन 2008 से है। वाह। और आज 2022 में हम जो है ये बात कर रहे हैं, तो 2008 से तो मेरे पास था। और जब मैंने ये नर्सरी से ख़रीदा था तो ये कम से कम 10 से 12 साल इसकी उम्र उस वक्त भी थी। तो अब जाके ये मास्टरपीस बना है। मेरे पास सबसे पुराना जो है अगर कहा जाए तो वो ये है। ये आर्ट क्या बहुत महंगा शौक है, क्या समझते हो उसको? या कोई भी एक जिसके पास कोई आमदनी का इतना जरिया नहीं है वो ये भी पूरा कर सकता है? क्या इसमें चाहिए? पॉट्स हैं इसके, खाद हैं, वो कैसे अगर कोई लगाना चाहे? देखें, कोई एक्सपेंसिव हॉबी लोगों की नज़र में ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब एक मास्टरपीस तैयार हो जाता है तो वो बहुत महंगा बिकता है। लेकिन ये बड़ा यूनिक सा ग्रो करना, ये कौन सा है? ये भी वही है। अच्छा, ये भी वही कॉमीफोरा का। अब आप ये देखें कि इसके पत्ते यहाँ पे नारंगी है, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसके पत्ते जो है आखिर में ब्राउन होके झड़ जाएंगे और ये सूखी झाड़ी की तरह बरकरार रहेगा। अच्छा, ये एक माहौल दोस्त आर्ट है, इसको हम ये कह सकते हैं। जाहिर है एक हम नेचर को ग्रो कर रहे हैं, इसको हिफाजत कर रहे हैं, उसकी प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने घर में हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा शौक है, एक माहौल दोस्त शौक है और इसको फ़रोग़ देना चाहिए और इस तरफ आना चाहिए। नेचर है जिसमें एक ज़िंदगी, एक जीता जागता एक पौधा है, एक दरख्त है जिसको आप अपनी हिफाजत करते हैं, जिसको आप यानी कि देखभाल अपनी मर्ज़ी से करते हैं। इसको अपनी मर्ज़ी से शक्ल दी गई है। अगर आपको पसंद आ रहा है आप इसकी रूट यहाँ से बढ़ाते हैं, यानी कि एक ज़बरदस्त, एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ है कि आप जैसा चाहें इसको पौधे को शक्ल दे सकते हैं। और ना कोई जगह का मसला है, ना कोई धूप का मसला है, ना कोई सर्दी का मसला है, ना कोई पानी का मसला है। वाटर इनटेक जितना इसको चाहिए, जितना एक आम दरख्त को चाहिए होता है उतना ही इसको चाहिए होता है। तो जितना इस आर्ट की तरफ आएंगे आपको और मज़ा आएगा। और जो लोग ये आर्ट को कर रहे हैं उनकी तो शौक़ की बात ही अलग है। यानी कि मैंने ज़्यादातर एजेड लोग देखे और कुछ यंग भी देखे हैं जो बॉन्साई आर्ट की तरफ आ चुके हैं और घरों में उन्होंने
इस तरह के दरख्त लगाए हुए हैं। तो इस व्लॉग को इस 60 साल के दरख्त के साथ बोनसाई के इख्तिताम करते हैं। मज़ीद किसी व्लॉग में हाजिर होंगे, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।